एक दिन टोनी चिड़िया की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। टोनी का बेटा था कोकू, वो अभी बहुत छोटा था। टोनी बीमारी के कारण मर जाती है। कोकू अभी बहुत छोटा था और कोकू को कुछ भी नहीं पता था कि भोजन खाने के लिए कमाना पड़ता है। अगले दिन कोकू के घर गोरी और मुन्ना आ जाते हैं। कोको, तुम्हारी माँ ने मेरे कुछ पैसे देने थे। अब तो वो मर गई है। अब बदले में तुम्हें ही मुझे वो पैसे वापस करने होंगे। गौरी आंटी, मेरे पास तो कोई पैसे नहीं है और मामा ने मुझे बताया था कि बेटा मैंने किसी का कोई कर्ज नहीं देना। अगर मामा ने आपके पैसे देने होते तो वो मुझे ज़रूर बताती। तुम्हारी माँ ने मुझसे चोरी ये पैसे लिए थे, इसीलिए तुम्हें नहीं बताया। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो ये घर खाली कर दो, अभी के अभी। तो कुकू को मजबूरी में वो घर खाली करना पड़ता है। मैं अब कहाँ जाऊँगा? ना तो मेरे पास पैसे हैं और ना ही मेरे पास कोई ऐसी चीज़ जिसे मैं बेचकर पैसे ले सकूं। मैं ऐसा करता हूँ, मिट्टू चाचा के पास जाता हूँ, वो मेरी ज़रूर मदद करेंगे। कुकू फिर मिट्टू चाचा के पास चला जाता है। मिट्टू को पता था टोनी मर गई है। जब कुकू को देखता है तो वो समझ जाता है कि कुकू मेरे पास रहने आया है। मिट्टू चाचा, मेरी मदद करें, मुझे गौरी आंटी ने घर से निकाल दिया है। मिट्टू चाचा, मुझे आप अपने साथ रख लो। कुकू बेटा, मैं शहर जा रहा हूँ, मुझे वहाँ पर ज़रूरी काम है। मैं बाद में आकर तुम्हें अपने घर रख लूँगा। मिट्टू वहाँ से अपनी जान छुड़ाकर भाग जाता है और अपनी बहन के घर चले जाता है और कुकू वहाँ से चला जाता है। सोच रहा था मैं क्या करूँ, किसके पास जाऊँ। मिट्टू चाचा भी शहर चले गए हैं। मैं ऐसा करता हूँ, मैं भी शहर चला जाता हूँ। कुकू उड़ते उड़ते शहर पहुँच जाता है। कुकू एक बस स्टेशन पर पहुँच जाता है और वहाँ पर बैठकर रोना शुरू कर देता है। कुकू कोने में बैठा रो रहा था। मम्मा, आप क्यों चली गई मुझे अकेला छोड़कर? अब मैं क्या करूँगा? मिट्टू चाचा ने मेरा ख्याल नहीं रखा। मम्मा, आप सही कहती थी, माँ बाप के बगैर कोई भी नहीं होता। मम्मा, मुझे भूख भी बहुत लगी है और मेरे पास अब पैसे भी नहीं है। तो एक ठेले पर बैठी बूढ़ी चिड़िया ये सब देख रही थी। अरे बेटा, क्यों रो रहे हो? क्या हुआ है? इधर आओ मेरे पास। कुकू उस बूढ़ी चिड़िया के पास जाता है। अम्मा जी, मेरी मामा मर गई हैं। अगले दिन मुझे गौरी आंटी ने मुझे घर से निकाल दिया। कह रही थी तेरी माँ ने मेरे कुछ पैसे देने हैं, उन्होंने पैसों के बदले मुझे घर से निकाल दिया और मुझे भूख भी बहुत लगी है। मैं सुबह का कुछ नहीं खाया। बेटा, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं अपने बच्चे को खाना खिलाती हूँ। कुछ पक्षी पैसों के लालच में कमजोर पक्षियों पर जुल्म करते हैं। उनको नहीं पता कि आगे जाकर हमारे साथ क्या हो सकता है। बेटा, मैं ठेला बंद करने वाली हूँ। मैं ठेला बंद कर लूँ, फिर हम अपने घर चलते हैं। बेटा, बूढ़ी चिड़िया और कुकू दोनों घर चले जाते हैं। बूढ़ी चिड़िया कुकू को खाना देती है। अम्मा जी, मुझे तो मेरी मम्मा के दोस्तों ने नहीं रखा, तो अब आप मुझे क्यों रख रही हैं? आप तो मुझे जानती भी नहीं हैं। बच्चे, हम पक्षियों को दूसरे पक्षियों की मदद करनी चाहिए जब इन्हें खास तौर पर मदद की ज़रूरत होती है। इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की। तुम अकेले थे ना, इसलिए। अब तुम मेरे साथ मेरे घर रहोगे। तुम मेरे साथ काम पर जाना और हम शाम को वापस आ जाया करेंगे। फिर कुकू और वो बूढ़ी चिड़िया दोनों अपने ठेले पर चाय बेचते हैं।
बूढ़ी चिड़िया चाय बनाती है और कुकू अपने ग्राहकों को चाय देता है। रोज की तरह ऐसे ही काम करते हैं। एक दिन वो बूढ़ी चिड़िया भी बीमार हो जाती है। बेटा, मुझे बहुत बुखार हो गया है बेटा। मैं आज ठेले पर नहीं जा पाऊंगी, इसलिए तुम भी घर पर आराम करो बेटा। नहीं माँ जी, मैं आराम नहीं करूँगा। मैं ठेले पर जाऊँगा और चाय बेचूँगा और आपकी दवाई लाऊँगा। आप फिक्र ना करें, आप दवाई खाकर जल्दी ठीक हो जाएंगी। नहीं बेटा, अभी तुम बहुत छोटे हो, तुम अकेले ठेला नहीं चला पाओगे। माँ जी, मैं चला लूँगा। मुझे मेरे हालात यहाँ तक लेकर आए हैं, अब मैं ज़रूर कामयाब होऊंगा। मैं खूब मेहनत करूँगा, मैं ठेला भी चलाऊँगा और आपका ख्याल भी रखूँगा। ऐसे ही कुकू रोज मेहनत करता है। वो वक्त पर ठेले पर जाता है और वक्त पर वापस आता है और रोज शाम को वापस आते हुए माँ जी के लिए दवाइयाँ भी लेकर आता है। कुकू माँ जी का खूब ख्याल रखता है। एक दिन जब कुकू वापस आता है तो वो बूढ़ी माँ मर गई थी। कुकू को फिर से टोनी की तरह सदमा लगता है, पर कुकू इस दफा हार नहीं मानता और मेहनत करता है। कुकू ने अपनी मेहनत से ठेले से एक बड़ा सा होटल बना लिया था और कुकू अब अमीर हो गया था। कुकू ने अपनी गाड़ी और अपना नया घर भी बना लिया था। कुकू को बैठे बैठे अपनी माँ की याद आती है और कुकू अपने जंगल वापस जाता है। कुकू जब अपनी नई गाड़ी पर जंगल वापस जाता है तो जंगल वाले गाड़ी देखकर हैरान थे। कुकू सीधा अपने घर जाता है। वहाँ पर कुकू का घर नहीं था, एक जवान कौवा था और वो कौवा मोनू था। कुकू के पास बंटू आता है। क्या तुम हो कुकू, टोनी चिड़िया के बेटे? हाँ बंटू चाचा, मैं कुकू ही हूँ। इसे क्या हुआ है और हमारा घर कहाँ गया? तुम्हारे इस जंगल से जाने के बाद एक तूफान आया था जिसमें तुम्हारा घर गिर गया और गोरी उस हादसे में मारी गई और ये मुन्ना कौवा अब उड़ नहीं सकता। इसके पैरों की हड्डी टूट गई है। और बेटा तुम बताओ, तुमने ये गाड़ी कहाँ से ली? अब तुम कहाँ रहते हो? मिट्ठू चाचा, मैं मदद के लिए आपके पास आया था और आपने मेरी मदद नहीं की। मेरी मामा के अच्छे दोस्त थे, फिर मैं अकेला शहर चला गया। वहाँ पर मेरी एक बूढ़ी चिड़िया ने मदद की और अपने घर में रख लिया और मुझे काम करना भी सिखाया। अब मेरा शहर में एक बड़ा होटल है और मेरा अपना घर और गाड़ी भी है। मिट्ठू ये सारी बातें सुनकर बहुत शर्मिंदा था, क्योंकि मिट्ठू ने मुश्किल में कुकू को अकेला छोड़ दिया था। कुकू दूसरे पक्षियों की तरह नहीं था। कुकू की तरबियत टोनी और उस बूढ़ी चिड़िया ने की थी। कुकू मुन्ने का इलाज एक अच्छे हॉस्पिटल से करवाता है और जंगल में दूसरे गरीब पक्षियों की भी मदद करता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें कुछ सबक मिलते हैं। पहले हमें तो कभी किसी की मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए और दूसरा, हमें मुश्किल में दूसरों के काम आना चाहिए ताकि कल को जब हम पर कोई मुश्किल वक्त आए तो हमारे साथ भी कोई खड़ा हो सके। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।